थैंक यू, सिट डाउन प्लीज। कोई भी 3 बच्चा इधर आ जाए, ठीक है। कैसे भी खड़े हो जाओ, एक लाइन में मत खड़े हो, ठीक है। अलग अलग दूरी पे जो है खड़े हो जाओ, ठीक है। जैसे खड़े हो जाओ, मतलब इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस अलग अलग ना खड़े हो। चलो ये पकड़ो, ये पकड़ो, बस पकड़े हो, पकड़ो, वापस पकड़ो। देखो क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। जब 3 अलग अलग पॉइंट एक लाइन में ना हो और इनको हम रेखाओं से जोड़ें तो क्या हो जाता है, त्रिभुज। त्रिभुज में देखो 3 भुजाएं आई, एक भुजा, 2 भुजा, तीसरी भुजा, ठीक है। 3 तरह की भुजाएं आई तो इसीलिए कहलाता है त्रिभुज, ठीक है। और ये 2 भुजाएं कहीं ना कहीं मिलती हैं, जैसे ये यहां मिल रही हैं, वो वहां मिल रही हैं और वो वाली वहां मिल रही हैं, तो इनका शीर्ष हुआ जहां पे भुजाएं मिलती हैं, तो ये एक शीर्ष हो गया, एक साथ है, ठीक है। दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिसीज। एक वर्टिसीज, 2 वर्टिसीज और 3 वर्टिसीज, ठीक है। और इसी तरीके से एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, ठीक है। तो ए बी सी 3 वर्टिसीज हो गई या 3 शीर्ष हो गए और 3 भुजाएं हो गई, ठीक है। अब आप लोग अपने कॉपी में भी जो है ट्राई करके देखिए, कोई भी 3 पॉइंट करिए पर एक लाइन में ना हो, कोई भी 3 डॉट करो और कनेक्ट करके देखो कि क्या ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। देखो कोई भी 3 पॉइंट अपनी मर्जी से ले लो और ज्वाइन करो। पहले पॉइंट लेंगे, हाँ ठीक। कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं होने चाहिए तीनों, ठीक है। कहीं भी 3 डॉट लगाओ और आपस में जोड़ दो, कहीं भी, और जोड़ दो बस एक को दूसरे से। कोई भी 3 पॉइंट लगाए, ये लगाए, ये लगाए, ये लगाए, कहीं भी कुछ भी बनाओगे हमेशा बनेगा, ठीक ठीक। अब ये अगर गौर से देखो तो वो भुजा छोटी है, ये भुजा लंबी है और ये भुजा उससे भी लंबी है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि तीनों भुजाएं अलग अलग तरीके की हों, ठीक है। थोड़ा सा इधर आओ, थोड़ा सा और आगे आओ, ऐसे आओ कि जैसे ही बराबर जाओ, और आगे आओ, और आगे आओ, और आगे आओ, और आगे आओ। देखो एक स्टेज ऐसा भी हो सकता है कि जब ये दोनों भुजाएं बराबर हों पर इससे अलग हों, ठीक है। थोड़ा सा उधर मुंह, कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों भुजाएं बराबर हों, तो ऐसा हो सकता है कि तीनों भुजाएं अलग अलग हों, 2 भुजाएं एक जैसी हों और तीनों भुजाएं एक जैसी हों, ठीक है। थैंक यू। तो देखो हम लोग ने ये पढ़ा कि कोई भी 3 कहीं भी जो है बिंदु ले लो, अगर उनको जोड़ो तो क्या बनता है, त्रिभुज बनता है, ठीक है। अब ये जो त्रिभुज है इसमें क्या है, 3 भुजाएं हैं, 1 2 3 और 3 शीर्ष हैं, ए बी सी, या इनको हम लोग वर्टिसीज भी कहते हैं, ठीक है। 3 वर्टिसीज हैं। अब अगर इस साइड को देखो हम क्या बोलेंगे, ए बी, ठीक है। ए बी दोनों जब तक नहीं बोलेंगे, खाली ए से काम नहीं चलेगा क्योंकि ए पॉइंट है, बी एक पॉइंट है। ए बी, ये साइड कौन सी हुई, ए सी, ये साइड कौन सी हुई, बी सी, ठीक है। अब अगर देखो तो इनके बीच में 3 कोण भी बन रहे हैं, 3 शीर्ष हैं, 3 भुजाएं हैं, 3 कोण हैं, सब चीज 3 है। अब देखो कुछ ना कुछ ये कोण बन रहा है, इन कोण को कैसे प्राप्त करेंगे, ए से बी पे आए फिर बी से सी पे गए, तो इसको हम लोग कहेंगे ए बी सी, क्या कहेंगे, एंगल ए बी सी। यहां के लिए ए से सी पे आए और फिर बी पे गए तो एंगल ए सी बी। यहां पे बी से आए फिर ए पे गए फिर इधर आए तो एंगल
BAC। ठीक है, तो कोई भी ट्राइंगल अगर हम लोग देख लें, भुजाएं अगर देख लें, ऐसे होता है, तो हम लोग को कैसे फाइंड करेंगे? मान लो ये शीर्ष A है, ठीक है, ये हमारा B है और ये हमारा C है। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, ABC। ठीक है, ये क्या हो गया? एंगल BAC, ये वाला एंगल BAC। ठीक है, ये वाला एंगल क्या हुआ? एंगल ABC। ठीक है, और ये वाला एंगल क्या हुआ? एंगल ACB। ठीक है, अब 3 कोण बने हुए हैं, इन कोणों को नापेंगे कैसे? चांदे से। ठीक है, एक चांदा लेंगे या प्रोटेक्टर लेंगे और उससे नापेंगे कि कितना एंगल है। हमने इस तरफ नापा और इधर एंगल ACB आया हमारा 50 डिग्री आया। कितना आया? 50 डिग्री। ठीक है, फिर इधर से नापा, इधर से हमारा आया 60 डिग्री। कितना आया? 60 डिग्री। फिर हम लोग ने इधर से नापा, इधर से हमारा आया 80 डिग्री, 70 डिग्री। ठीक है, ये इधर से हमारा 70 डिग्री आया। ठीक है, ये हमारा आया 70, ये हमारा आया 60, ये हमारा आया 50। जोड़ो इनको, कितना हुआ? 70, 60, 50, 180। कितना आया? 70, 60, 50। ठीक है, 180 आया। ठीक है, अब ये देखो हमारा एक तरह का ट्राइंगल हो गया। ठीक है, जिसमें तीनों एंगल अलग अलग तरीके के थे। ठीक है, अब अगर इनकी साइड भी अगर हम लोग जो है नाप के देखें तो साइड भी अलग अलग होगी। देखो बड़ा एंगल कौन सा है? ये इसके सामने वाली साइड ये बड़ी लग रही है ना। ठीक है, जो एंगल छोटा होगा उसके एंगल सामने वाली साइड छोटी होगी। ठीक है, अब ट्राइंगल को हम लोग दो तरीके से भाग दे सकते हैं। ठीक है, जो हमारा ट्राइंगल होता है या त्रिभुज होता है, ये दो तरीके से पहचाना जाता है। एक साइड्स के तरीके से और दूसरा एंगल्स के तरीके से। कैसे? साइड्स के तरीके से और एंगल्स के तरीके से। साइड्स के तरीके में अगर तीनों साइड एक जैसी हो, ठीक है, बराबर हो, तो उसे हम कहेंगे समबाहु या इक्विलेटरल। समबाहु या इक्विलेटरल। इक्वल, लेटरल मीन साइड, इक्विलेटरल। ठीक है, जिसमें सारी साइड्स इक्वल होंगी। ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, दूसरा जिसमें दो साइड एक जैसी हो, समद्विबाहु। राइट, समद्विबाहु या आइसोसेलेस। ठीक है, इसमें टू साइड्स आर इक्वल। कोई भी दो, ठीक है, कोई भी दो साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। थर्ड, जिसमें कोई भी एक जैसा ना हो, विषमबाहु। ठीक है, विषमबाहु या स्केलीन। इसमें ऑल साइड्स आर अनइक्वल। ठीक है, यानी कि कोई भी एक जैसी नहीं होगी। ठीक है, अब एंगल के टर्म में देखते हैं हम लोग। अगर हर एंगल जो हम लोग चांदे से नापेंगे, अगर सारे एंगल एक्यूट एंगल हो, यानी कि सारे अगर न्यून हो, तो कौन सा होगा? न्यून कोण त्रिभुज, या इसको हम लोग कह सकते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ऑल एंगल क्या है? एक्यूट है। सेकंड, हो सकता है कोई एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। ठीक है, कोई एक एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया, तो क्या हो जाएगा?
समकोण त्रिभुज, ठीक है, जिसको हम लोग राइट एंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट एंगल। इसमें क्या है, एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, कोई भी एक एंगल, एक एंगल क्या है, 90 डिग्री, ठीक है। पहले सारे एंगल 90 से कम थे, फिर एक एंगल 90 से ज्यादा हो गया। अब हम देखते हैं एक एंगल 90 हो गया, अब एक एंगल 90 से भी ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया मीन्स अधिक कोण, ठीक है, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है। वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, ठीक है, वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग ट्राइंगल को साइड्स या एंगल के टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। साइड के तरीके से 3 तरीके से ट्राइंगल हो सकते हैं, हर चीज इसमें 3 ही होती है, और एंगल में भी 3 तरीके से हो सकता है। और हो सकता है कि कोई ट्राइंगल इनका मिक्सचर भी हो, क्योंकि एंगल से भी हम नापते हैं और साइड से भी नापते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने ये ट्राइंगल लिया था, ठीक है, इस ट्राइंगल में देखिए सारे एंगल क्या थे, अलग अलग थे, ठीक है। अब हम लोग नाप के देखें तो सारी साइड भी अलग अलग होंगे, तो ये कौन सा वाला होगा, अगर सारी साइड अलग अलग है तो क्या होगा, विषमबाहु यानी स्केलिन, ठीक है। सारे एंगल हम लोग ने चेक किए 70, 60, 50, सब एंगल लेस देन 90 डिग्री हैं, तो क्या होगा, सब लेस देन 90 डिग्री हैं तो क्या होगा, न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो ये देखो दोनों तरीके का है, स्केलिन भी है और एक्यूट भी है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं स्केलिन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। साइड्स के तरीके से स्केलिन है, एंगल्स के तरीके से एक्यूट एंगल है, ठीक है। ये देखो ये कैसा हुआ, कितना एंगल बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। देखने में कैसे लग रहा है, सब साइड्स अलग अलग लग रही हैं, तो स्केलिन एंगल ट्राइंगल, राइट। इसको देखिए, ये एंगल कितना होगा, चांदा लगा के देखते हैं, आ रहा है 120 आ रहा है, ठीक है, 120 आ रहा है, कौन सा हुआ, अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो आपको जब भी कोई ट्राइंगल दिया हो तो आप क्या करेंगे, उसकी साइड मेजर करेंगे और एंगल्स मेजर करेंगे और फिर बताएंगे ये किस तरीके का ट्राइंगल है, ठीक है। आप सबको मैं जो हूं कुछ ट्राइंगल्स दे रहा हूं, उन ट्राइंगल्स को मेजर करके सबकी साइड बताएंगे और सबके एंगल आप चांदे से नोट करेंगे, ठीक है। हर तरह के ट्राइंगल्स की आप साइड भी बताएंगे और एंगल भी बताएंगे, ठीक है। स्केल से आप साइड मेजर करेंगे और प्रोटेक्टर से एंगल मेजर करेंगे, ठीक है। पहले सब पीले वाले को करेंगे, ठीक है, फिर काले वाले को, फिर हरे वाले को, पर जल्दी जल्दी करेंगे। तीनों एंगल मेजर करके देखिए, क्या पीले वाले में तीनों 60 आ रहे हैं, तीनों 60 आ रहे हैं पीले वाले में, करके देखिए। पीला वाला, खाली पीले वाले की बात कर रहा हूं अभी, पहले पीले वाले में क्या तीनों 60 आ रहे हैं कि नहीं, किस वाले में, हरा वाला, सर देखिए, उल्टा देख रहे बेटा, देखो सर मेरा देखिए, यहाँ पे रखा, देखो तुम ये वाला नहीं देख रहे हो ना, ये वाला देखो, नीचे वाला, ठीक है, ठीक है। इसको कैसे नापेंगे, इसको टेढ़ा कर दीजिए। सर मैंने सारे नाप लिया, सब नाप लिए,
सारे एंगल 60 आ रहे हैं पीले में सबके, ठीक है। अगर सारे एंगल 60 आ रहे हैं तो सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री हैं, ठीक है। सब 90 से कम है, सब 60 60 60, तीनों 90 से कम है। तो कौन सा ट्राइंगल है? एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब तीनों की साइड मेजर करके देखिए कितनी आ रही है। तीनों की साइड मेजर करके देखिए क्या बराबर आ रही है? एंगल तो सबके 60 60 आ रहे हैं, सबकी साइड मेजर करके देखिए क्या बराबर आ रही हैं? बराबर है तीनों? हाँ सुन, तीनों साइड बराबर आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? चेक करके देखिए। तीनों साइड बराबर आ रही हैं, तो देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी है और तीनों साइड बराबर हैं तो इक्विलेटरल भी है, ठीक है। तो देखिए हमारा ये पीला वाला ट्रायंगल एक्यूट एंगल भी हुआ, चूंकि इसमें सारे एंगल लेस देन 90 हैं और चूंकि तीनों साइड बराबर हैं तो क्या हुआ? इक्विलेटरल भी हुआ। पूरा नहीं, एक एक बताओ, एक एक साइड बराबर है, 12 12 12, ठीक, ठीक है। तो तीनों इक्विलेटरल हुए। अब काले वाले पे आ जाएं। काला वाला तो देखने से ही मालूम पड़ रहा है कि कौन सा है, राइट एंगल वाला है, समकोण है, वो तो देखने से ही मालूम पड़ रहा है 90 डिग्री। एक बार मेजर करके देख लीजिए। अच्छा इसकी साइड मेजर कर लीजिए, 90 डिग्री आ रहा है, यानी काला वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। काला वाला जो आपको दिया गया है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब साइड मेजर करके देखिए कि इसके साइड कैसे हैं। ब्लैक में देखिए कि ये कितनी आ रही है, ये कितनी आ रही है और ये कितनी आ रही है। ये दो 14 14 आ रहे हैं और ये स्केल छोटा पड़ जा रहा है। चलो 20 है। तो काले वाले को अगर देखें तो 90 डिग्री है, यानी राइट एंगल है, ठीक है। और दो साइड भी इक्वल हैं, यानी आइसोसेलेस भी है, ठीक है। दो साइड भी इक्वल हैं 14 14, तो आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल ट्रायंगल भी है, ठीक है। अब इसके बाद हरे वाले पे आ जाए। हरे वाले का एंगल मेजर करके बताएं कितना है। 120 आ रहा है, चेक करके देखिए। प्रोटेक्टर से निकाल के देखिए। कितना आया? प्रोटेक्टर से मेजर करके देखा, ये वाला एंगल चेक करके देखो, ऐसे नहीं 120, 100 आ रहा है, चेक करो। कौन सा 20 सेंटीमीटर साइड? ये वाली लंबी वाली, हाँ ये वाली ना 20। चलो एंगल कितना है? तो वो कैसे? एंगल 115 आ रहा है। लाइए देखें, ठीक है।
110 के आगे देखिए 1 2 3 4 आगे तक कितना आ रहा है? 110 तो बड़ी वाला है, उसके बाद छोटे 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 कितने हो रहे हैं? ठीक है, 115 ही आ रहा है। और साइड बताइए क्या क्या है? ठीक है, ये कितना आया? 20। और बाकी ये दो साइड कितनी आई? 1 20 ओके 20 30 15। तो हमने देखा एक एंगल 90 से ज्यादा भी है, एक एंगल 90 से ज्यादा यानी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और तीनों साइड अलग अलग तरह की है, तो क्या हो गया? स्केलिन। हमने जब पीला वाला लिया था तो पीला वाला इक्विलेटरल आया, काला वाला आइसोसेलेस आया और हरा वाला स्केलिन आया। ठीक है, पीला वाला एक्यूट एंगल आया, काला वाला राइट एंगल आया और हरा वाला ऑब्ट्यूस एंगल आया। ठीक है, अब सबके साइड्स आप लोग ने मेजर कर रखे हैं ना, और सबके एंगल मेजर कर डालिए। पीले वाले का सबने नाप लिया कि नहीं, ये बताइए। पीले वाले का सबने नाप लिया है? कितना है? 60 60 60। तीनों को जोड़िए, कितना आ रहा है? 180। ठीक है, अब काले वाले के तीनों निकाल लीजिए। एक तो 90 है, बाकी दो एंगल कितने आ रहे हैं? दोनों एंगल एक एक करके बताइए मुझे। स्केल से बेटा एंगल नहीं मेजर होता, प्रोटेक्टर से मेजर होता है। चांदे से मेजर कीजिए, स्केल से नहीं। साइड नहीं, एंगल पूछ रहा हूं। 45। ये कितना आया? 45। ये भी कितना आ रहा है? 45। और ये क्या है? 90। जोड़ के देखिए, यहां पे हमने 60 और 60 और 60 जोड़ा, कितना आया? और यहां पे हमने 90 और 45 और 45 जोड़ा, कितना आया? 180। अब इस वाले में देखते हैं, ये 115 है, बाकी दो एंगल निकालो। ये 20 है, चेक करो। 45 है, चेक करके देखो। अब ये देखिए कितना हुआ? 20 115 और 45 कितना हो रहा है? जोड़ के देखिए, 180 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी तरह का त्रिभुज ले लो, उसके जब कोण को जोड़ोगे तो हमेशा कितना आएगा? 180। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल हमेशा 180 डिग्री होना है। सारे कोणों को अगर त्रिभुज के जोड़ दो तो हमेशा 180 ही आएगा, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। ठीक है, हाँ। अब अगर जरा फिर पीले वाले को देखो, कोण नहीं समझ में आ गया? सारे कोणों को जोड़ो तो हमेशा 180 आता है। ठीक है, अब आते हैं साइड पे, देख लो। कोई भी दो साइड को जोड़ो, यहां पे तो सब एक जैसे हैं, 12 और 12 24। ये क्या तीसरे से बड़ा हुआ? तीसरी साइड से बड़ा हुआ। तीसरी साइड में क्या है? 12 है। तो दो साइड का जोड़ तीसरे साइड से बड़ा है यहां पे। ठीक है, यहां पे आपने बताया 14 14 20। हम दो छोटी वाले को ले लें। ठीक है, 14 और 14 कितना हुआ? क्या ये 20 से बड़ा है? ठीक है, यहां पे देखिए 20 और 15, हम तो खाली छोटे छोटे साइड को ले रहे हैं, बड़े वाले को ले लेंगे तो बात ही क्या है? कितना हुआ? 35। 30 से बड़ा है। तो किसी भी दो साइड को अगर हम उन लेंथ को जोड़ते हैं तो हमेशा तीसरी साइड से
बड़ा आता है, क्योंकि देखो हम लोगों ने छोटी छोटी वाली ले, अगर 20 और 14 कर देते तो वो तो 14 से बड़ा होता ही, ठीक है। 30 और 15 या 20 लेते तो वो तो 20 से बड़ा होता ही। हम लोगों ने छोटी से छोटी साइड भी ली तो उन दोनों को ऐड करने से तीसरी साइड से बड़ा मिला, ठीक है। किसी भी तरह का त्रिभुज लिया, दो तरह की चीज मिली, एक सारे एंगल मिलाओ तो 180 डिग्री, दूसरा किसी भी दो साइड को जोड़ो तो तीसरे साइड से बड़ा, ठीक है। किसी भी दो साइड को, छोटी से छोटी, बड़ी भी कोई लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। छोटी ले यार तब तो बड़ा हो गया, दो साइड को जोड़ो तो हमेशा तीसरे साइड से ज्यादा ही होगा, ठीक है। सबने करके देख लिया? ओके, थैंक यू एवरीवन।